अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है, पैसा कमाना, सक्सेस पाना या अपने सपनों को हासिल करना? नहीं, सबसे मुश्किल काम है अपने दिमाग को कंट्रोल करना, क्योंकि ये वही दिमाग है जो आपको सबसे ऊपर भी ले जा सकता है और ये वही दिमाग है जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और आज मैं आपको भगवद गीता के चैप्टर 6 की एक इतनी इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो अगर आपने समझ ली ना तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना सकते हो। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि मैं अभी कहाँ बैठी हूँ, एकदम से बैकग्राउंड कैसे चेंज हो गया है, तो एक्चुअली मैं अपनी लिविंग हॉल में हूँ क्योंकि मेरा जो कमरा है वो भी ऑक्यूपाई हो रखा है और मैं उधर वीडियो नहीं बना सकती। तो आज हम सीखेंगे चैप्टर 6 भगवद गीता ध्यान योग। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। भगवद गीता के अध्याय 5 यानी कि चैप्टर 5 में श्री कृष्णा ने हमें ये समझाया था कैसे काम करते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हमारा शरीर हमें आलस्य, डिले और प्रोक्रेस्टिनेशन में ले जाता है। और आज चैप्टर 6 में एक प्यारा सा सवाल निकल के आता है, आखिर योगी होता कौन है? अगर मैं आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो योगी वही है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ मीनिंगफुल और कुछ डिवाइन हासिल करना चाहता है। सिर्फ सैफरन कपड़े पहन लेना या जंगल में चले जाना ये योगी नहीं होता, बल्कि सच्चा योगी तो वो होता है जो अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करता है, लेकिन उसका कोई भी अहंकार, उसका ईगो या फिर उसकी आसक्ति नहीं रखता। आप काम करिए लेकिन उसके फल से अपनी पहचान मत जोड़िए। और यहीं से शुरू होती है रियल ग्रोथ। अब कृष्णा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बात बोलते हैं, वही बात जिसको आज के टाइम पे हम लोग माइंडसेट कहते हैं। अगर आप अपने मन को जीत लोगे तो दुनिया में कोई भी काम आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर वहीं आप अपने मन के गुलाम बन गए तो आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। आप एक बार सोच के देखो, आज के टाइम में हम अपने कितने सारे सपने यूं ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा मन कहता है कि तुझसे नहीं हो पाएगा, इट्स वेरी लेट, लोग क्या कहेंगे। और अगर आप अभी तक नहीं समझे ना तो मैं आपको साफ साफ बताती हूँ that you don't need enemies outside when your mind is against you। लेकिन अब गुड न्यूज ये है कि हम इस माइंड को ना ट्रेन कर सकते हैं। इसको कैसे काम करना है, किस तरीके से प्रोसेस करना है, किस तरीके से थिंक करना है, उसको सिखा सकते हैं। अब कृष्णा एक और बात कहते हैं, जो ज्यादा खाता है वो योगी नहीं हो सकता, जो बहुत कम खाता है वो भी योगी नहीं हो सकता, जो बहुत ज्यादा सोता है वो भी नहीं, और जो बिल्कुल भी नहीं सोता वो भी नहीं। यानी योग इज इक्वल्स टू बैलेंस। लाइफ में ना ज्यादा ना कम ना एक्सट्रीम, मिडिल पाथ ही योग का पाथ है। और आज के टाइम पे भी लाइफ का यही सीक्रेट है, बैलेंस रूटीन इज इक्वल्स टू सक्सेसफुल लाइफ। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, और वही सवाल अर्जुन के मन में भी आ रहा था। अर्जुन श्री कृष्ण से ये पूछते हैं, कृष्णा ये मन तो हवा से भी ज्यादा चंचल है, कभी इधर होता है तो दूसरे ही सेकंड कहीं और, इसको कैसे कंट्रोल करें? और इसका आंसर है अभ्यास और वैराग्य से। मतलब डेली प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, डिटैचमेंट एंड नो ओवर अटैचमेंट टू थॉट्स एंड डिजायर्स। जब भी मन भटके उसको वापस लाओ, फिर से भटके फिर वापस लाओ, फिर वापस लाओ। और यही रियल मेडिटेशन है। जैसे बिना हवा के दीपक एकदम सीधा जलता है ना, वैसे ही एक योगी भी होता है एकदम शांत। जब हम पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं ना तो जो स्टेट आती है उस स्टेट को कहते हैं समाधि, डिवाइन पीस या फिर इनफिनाइट ब्लिस। और इस स्टेज पर सुख दुख बराबर हो जाता है, गोल्ड स्टोन बराबर हो जाता है, दोस्त एनिमी बराबर हो जाते हैं। और कृष्णा कहते हैं कि जो मुझे हर जगह देखता है उसे मैं हर जगह देखता हूँ। अब अर्जुन एक क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे ज्यादा इमोशनल क्वेश्चन। अर्जुन पूछते हैं कि अगर कोई इंसान पूरी लाइफ प्रैक्टिस करे लेकिन उसके बाद भी उसका गोल अकम्प्लिश नहीं हो पाए, उसके बाद भी वो अब तक नहीं पहुंच पाए, तो क्या उसकी सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी? तो सुनिए, इसका आंसर है नहीं। एक भी सच्चा प्रयास, एक भी सच्ची प्रैक्टिस वेस्ट नहीं जाती। इस तरह का योगी पुण्य लोकों में जाता है, अपने नेक्स्ट लाइफ में एक स्पिरिचुअल परिवार में जन्म लेता है और उसको अपने पिछले जन्म का ज्ञान याद रहता है और वहीं से उसकी नई जर्नी शुरू होती है। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट लाइफ में उसकी जर्नी जीरो से नहीं बल्कि वहीं से शुरू होती है जहाँ से वो छोड़ के गया था। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा काम और तुम्हारा स्ट्रगल कभी भी वेस्ट नहीं जाता, और इसीलिए कहा जाता है दैट नो एफर्ट इज एवर वेस्टेड। तो आज से ही अपने मन को अपना फ्रेंड बनाओ, एक बैलेंस्ड लाइफ जियो,
सेल्फ कंट्रोल सीखो, कंसिस्टेंसी पर ट्रस्ट रखो और अपने भगवान से हमेशा कनेक्टेड रहो। आपकी लाइफ बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आपने इस वीडियो के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। और हाँ, मेरी इस वीडियो को देखना मत भूलना। टिल देन, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्पिरिचुअल एंड स्टे सेफ। राधे राधे।